स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए जो है वो किसके बराबर होगा, कोण बी के। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिया क्या है, कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, न्यूनकोण है। तो कोण ए और कोण बी हमारे पास क्या होंगे, न्यूनकोण। न्यूनकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम वैल्यू होगी उनकी। और साथ में दिया है cos ए बराबर है cos बी के। और हमें जो प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो हमें दे रखा है cos ए cos बी, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, ए बी और सी। और अगर हम बी के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाते हैं तो जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सी जो है दोनों के अंदर सेम रहेगा, यहां बनेगा बी और यहां पे आ जाएगा। तो हम पहले तो बात करते हैं cos ए की। तो cos ए हमारे जो शॉर्ट ट्रिक है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, लाल बटा तक। तो ये टर्म इसकी वैल्यू होती है साइन की होती है, ये होती है हमारी cos की, और ये किसकी वैल्यू होती है, tan की। तो cos की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, आधार बटा कर्ल। अब ए के परिप्रेक्ष्य में लेना है, तो ए के परिप्रेक्ष्य में ये वाला डायग्राम होगा हमारा। इसमें जो आधार है वो आधार क्या है, ए सी, और जो कर्ण क्या है हमारे पास में, क्या होगा, ए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फिर अब बात करते हैं cos बी की बारे में। तो cos बी जो होगा आधार बटे कर्ण ही होगा वो भी, लेकिन जो बी के परिप्रेक्ष्य में जो डायग्राम है उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर आधार जो होगा वो क्या होगा, बीसी। ये बीसी जो है अपना आधार हो गया, और जो कर्ण है वो क्या है हमारे पास में, दोनों इक्वेशन हो गई। अब हमें दे रखा है क्या कि cos ए जो है वो cos बी के बराबर है। तो अगर हम ये लिखें, क्योंकि cos ए बराबर क्या है, cos बी के, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो AC अपॉन AB किसके बराबर होगा, BC अपॉन AB। अब देखो दोनों के नीचे हर में क्या दे रखा है, AB और AB दे रखा है। तो हर से क्या कर सकते हैं, हम हर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भुजाएं आ गई वो क्या आई, AC भुजा किसके बराबर है, BC। AC भुजा किसके बराबर आ गई, BC के। तो AC भुजा अगर BC के बराबर है तो इनके जो संगत कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। एंड सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है। तो ठीक है, बात करते हैं हम। तो हमें क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है हमारी, लाल बटा तत्व। अब इस लाल बटा तत्व में ये L अपॉन A है, ये किसका होता है, tan थीटा का होता है। और अगर tan थीटा का होता है तो cos थीटा जो होता है वो जस्ट tan का उल्टा होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A अपॉन L, अर्थात आधार बटा लंब। तो हमारे पास यहाँ से आधार की वैल्यू दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 7, और लंब की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है कितनी, 8। तो कर्ण की वैल्यू हमें क्या करना है, पहले तो निकालनी है। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास में, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास में है नहीं, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, आधार स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या दे रखा था 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 113। और अगर ये किसकी वैल्यू है कर्ण स्क्वायर की, तो कर्ण का जो मान है वो कितना जाएगा √113। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड में है 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां से देखो लंब हमारे पास दे रखा है 8 और कर्ण नीचे क्या दे रखा है √113, तो 8 बटा √113 ब्रैकेट में 1 माइनस सेम साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू सेम ही आएगी 8 बटे 113। फिर डिवाइड में बात करते हैं तो यहाँ कितना है 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है और कर्ण की वैल्यू क्या है √13, तो 7 बटे √113। यहां से 1 माइनस सेम वैल्यू आएगी 7 बटे √113। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो चूंकि यहां पे हम फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले की तुलना हम इससे करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर। यहां बात करें तो सेम वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। फिर से बात करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और अंडर रूट है, अंडर रूट का स्क्वायर हमें करना है, तो अंडर रूट में कितनी भी संख्याएं हो उसका स्क्वायर जो होता है तब क्या होगा ये स्क्वायर से रूट जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 113। अगर बात करें हम नीचे वाले की तो सेम हमारे पास प्रोसेस रहेगा 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49 और वही √113 का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा 113। अब दोनों में देखो एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों में, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या लेंगे 113 एलसीएम ले लेते हैं, तो हम एलसीएम जब लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो 113 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आएगा, माइनस 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64। सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा 113 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, 113 को 1 से करेंगे 113 माइनस 149 को 1 से गुणा किया 49। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा कैंसिल आउट होता है। 113 में से हम 64 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49, और अगर हम बात करें 113 में से 49 को माइनस करें तो कितना आएगा 64। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 बटे 64। और अगर अपन बात करें सेकंड वाले तो सेकंड वाले के लिए मैं एक काम करता हूं, जरा सा हमें करना है तो इसको मिटा देता हूं। तो देखिए सेकंड का क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा है, अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कोट थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है और हमें ये चीज दे रखी है। तो
तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं 3 cot A जो कि हमें दे रखा है। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं इसमें 3 cot A बराबर, ये 3 क्या है इसकी गुणा में है, तो कहां जाएगा 4 के भाग में चला जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि ये क्या होता है, आधार बटा लंब। तो हमें आधार और लंब की जो वैल्यू है वो मिली है, तो क्या है वो आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, आधार, लंब और साथ में क्या, कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास में है नहीं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार। आधार की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास में 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो दोनों का स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा अपने पास में 25। ये किसका हो गया अपने पास में, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर रूट लगा देंगे। तो रूट 25 की जो, रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो कर्ण की जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले एलएचएस। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष लेना है। बायां पक्ष क्या है हमारे पास में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 1 माइनस टेन की जो वैल्यू होती है, शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं, लाल बटा कक्का। तो टेन का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहां से देखिए लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार कितना है, 4। तो लंब हमारे पास में कितना आ गया, 3 बटा 4 का स्क्वायर। सेम ऐसे यहां होगा 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16, और भाग में नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 9 बटा 16। इनकी बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में, एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 16, 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9, डिवाइड में क्या हो जाएगा, वापस 16 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 16 एकम 16 प्लस 16 और 1 9 एकम 9। 16 में से देखो यहाँ पर हर में जो है संख्या वो हर की संख्या से क्या होती है, कट जाती है, क्योंकि दोनों बराबर संख्या है तो बराबर संख्या कट जाएगी। 16 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास यहाँ पे 7। और अगर यहाँ पे 16 के अंदर 9 जोड़ देते हैं तो कितने आ जाएगा हमारे पास में 25। 16 में अगर हमने 9 जोड़ा कितना आ गया 25। ये तो हमारे पास क्या आ गया, एलएचएस का मान आ गया। अब हमारा जो आरएचएस है वो क्या है, वो देख लेते हैं एक बार, आरएचएस। तो आरएचएस का मान क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या होगी, यहां से कोस का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है, आधार यहां से देखेंगे 4 है, तो 4 आ जाएगा। कर्ण कितना है, 5 है, तो आधार बटे कर्ण। तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, यहां पर भी क्या आएगा, लंब। लंब कितना है अपने पास में, 3 है, तो 3 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, कर्ण जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर से कितना हो गया 25 हो गया। तो यदि हम बात करें यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम को क्या ले लिया 25 ले लिया। तो ऊपर वाली संख्या माइनस में कर लेंगे हम, 16 माइनस 9। 16 में से 9 को जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और नीचे हमारे पास कितना है 25। अब देखो यहाँ से एलएचएस का मान भी कितना आया था 7/25, और आरएचएस का मान भी कितना आया 7/25। तो हमारे पास क्या हो गया, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो हमें दिया गया था वो क्या है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किससे ज्ञात करना है, पहला है sin a गुणा cos c प्लस cos a गुणा sin c। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a गुणा cos c माइनस sin a गुणा sin c। इसका मतलब है a और c दोनों के परफेक्ट में हमें डायग्राम चाहिए थे। तो देखो b को क्या समकोण रखना है, तो b को हमने समकोण रख लिया। तो पहले बात करते हैं a के परफेक्ट में। देखो tan a की हमें वैल्यू दे रखी है, tan a बराबर 1/√3। और वैसे tan की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लिख लेते हैं हमारा जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो क्या है, लाल बटा तत्का। तो लंब बटा आधार जो हमारा क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, 1 है। देखो a के परफेक्ट में जो भी होगा उसका लंब कितना होगा, 1 होगा, और आधार कितना होगा, √3 होगा। तो यहां से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास कर्ण जो होगा वो कर्ण क्या है, देखो AC है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में, √3 है। AB जो है हमारे पास क्या है, आधार है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC क्या है हमारे पास में 1 है, जो कि क्या है, लंब है, लंब का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, √3 जब मैंने पहले बताया था कि रूट से क्या होता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 3 + 1 कितना आ गया, 4। तो AC निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 4 का रूट। तो 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2। अब सेम यहां लिखेंगे हम। देखो AB की बात करते हैं, AB कितना था, √3, तो यहाँ पे AB कितना आ जाएगा, √3। BC कितना है, 1 है, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और AC हमारे पास 2 है, तो AC कितना आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं sin A cos C प्लस cos A और sin C। sin A का मान देखो A के परफेक्ट में लेना है, तो A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां से देख लेंगे हम इसका, इसमें लंब बटा कर्ण कहां है, लंब तो ये क्या है, 1 बटा कर्ण कितना है, 2 गुणा। अब क्या लेना है, cos C। तो cos C के लिए हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। तो C की बात कर रहा है, cos की बात करें तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार इसके लिए कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो आधार बटे कर्ण इसके लिए कितना आएगा, 1/2 प्लस। अब cos A की बात कर रहा है, तो cos A में कौन लेंगे हम, ये वाला डायग्राम। तो इस वाले डायग्राम में क्या आ जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, √3, और कर्ण कितना आ जाएगा, 2 गुणा sin C। अब sin C किसमें चले जाएंगे, सेकंड डायग्राम में, तो लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, √3, और कर्ण कितना है अपने पास में, 2। तो यहां से अगर हम बात करें तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 4। ध्यान रखना है √3 रूट के अंदर भी 3 है और इधर भी रूट के अंदर 3 है, तो दोनों जब आपस में गुणा होते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो यहां से देखो 1 प्लस √3 का, रूट से स्क्वायर हमेशा क्या होता है, कटता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। और नीचे अगर बात करें दोनों क्या है, सेम है, तो सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे, कितना, 4। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 1। तो पहला जो हमारे पास में मान था sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमारे पास में क्या है, cos A cos C माइनस sin A और sin C। तो यहां से cos A इसके परफेक्ट में लेना है, तो लेते हैं हम। तो cos A का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3 है, और कर्ण हमारे पास में कितना है, 2 है, तो √3/2। और cos C बात करते हैं, तो cos C हमारे पास में ये वाला है, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास में जाएगा कितना, 1, और कर्ण कितना हो गया, 2, माइनस sin A की बात करें, इसके लिए बात करें
तो ए कितना होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 1/2। वहीं हम साइन सी की बात करें तो साइन सी में कितना है, कर्ण लंब बटा कर्ण, तो √3/2, √3/2। √3 1 से गुणा होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा √3, और 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 4। इधर बात करें तो √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आ गया, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4। दोनों सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट गई और हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना आ गया 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR दोनों भुजाओं का एडिशन दे रखा है 25 सेंटीमीटर और एक भुजा है PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें मान निकालना है sin P, cos P और tan P का हमें मान निकालना है। तो यहाँ से जो PQ है वो कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। एक भुजा हमें पूरी दे रखी है, बाकी भुजा का एडिशन दे रखा है, तो PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और हमारे पास जो PR है और QR है इन दोनों को जोड़ के हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय वो क्या होती है हमें पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां देखिए कर्ण कितना है PR है, तो हम PR लिखेंगे यहाँ पे, प्लस आधार जो है आधार कितना है PQ है, तो PQ लिख देते हैं एक बार के लिए, और लंब कितना है QR है, तो QR स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए हमारे पास PQ की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर है, तो QR को हम इधर लेकर आते हैं, तो या फिर PQ को इधर रख दीजिए, तो PQ स्क्वायर बराबर PR तो ऑलरेडी एक तरफ था, QR को हम इसकी दिशा जो है इसका विस्थापन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में QR स्क्वायर। PQ का मान दे रखा है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास इन दोनों का एडिशन दे रखा है, माइनस नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे देखिए ये इन दोनों को देखने पे PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर को देखने पर हमें एक फॉर्मूला याद आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, और इसका मीन क्या होता है A प्लस B A माइनस B। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, देखो यहां तुलना करेंगे इन दोनों की, तो तुलना करने पर क्या आएगा A प्लस B, तो हमारे पास क्या आ जाएगा PR प्लस QR, और यहाँ क्या आ जाएगा PR माइनस QR। यहां से देखिए PR प्लस QR की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी, तो यहां से देखिए 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, PR और QR की जो वैल्यू हो कितनी दे रखी है अपने को 25। देखिए PR प्लस QR कितना दे रखा है 25, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे PR माइनस QR। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्योंकि PR प्लस QR जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब इनकी बात करते हैं, ये 25 फिर गुणा में है, तो गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, तो PR माइनस QR बराबर 25 बटा 25, और 25 में 25 का भाग लेंगे कितना आएगा 1 आएगा, मतलब PR माइनस QR का जो मान है वो कितना आ गया 1। PR माइनस QR बराबर 1। एक काम कीजिए, इसको हम एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से बात करते हैं, तो देखिए ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास में PR प्लस QR बराबर 25, और यहाँ पे क्या है हमारे पास PR माइनस QR बराबर 1। दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, माइनस करने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है, जोड़ने पर कभी भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता। ये PR और PR क्या हो गया 2PR, क्योंकि 2 बार हो गए। ये QR प्लस का है, ये QR माइनस का तो है अपने पास में कट जाएंगे, और 25 और ये क्या आ जाएगा अपने पास में 26। तो यहाँ पे PR गुणा में है, तो जो PR है उसे गुणा में जो 2 है वो कहां चला जाएगा अपने भाग में, तो PR की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी 13। अब PR की वैल्यू 13 आ गई, तो हम क्या करेंगे PR का मान समीकरण 2 में
रखने पर। समीकरण 2 में पीआर का मान रख दो, तो पीआर का मान हमने रखा यहाँ पे कितना 13 माइनस क्यूआर बराबर 1। अब इस 1 को इधर लिया और क्यूआर को उधर ले जाते हैं, तो 13 माइनस 1 बराबर क्यूआर। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि 1 क्या था यहाँ पे प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, क्यूआर यहाँ माइनस का था, इधर गया तो प्लस में। 13 में से 1 गया, कितना आ गया, क्यूआर का मान कितना आ गया 12। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, पीआर की वैल्यू आ गई, पीआर हमारे पास में कितना क्या है, कर्ण है, इसकी वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूआर की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में कितनी 12 सेंटीमीटर। अब जिसकी भी वैल्यू आपको पूछे वो पुट कर दीजिए। तो पहले अपने पास में क्या साइन पी, देखिए साइन पी, साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12, लंब 12 आ गया और कर्ण कितना है 13। ये अपना क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में इसी का सेकंड क्या था कोस पी, तो कोस पी बराबर, देखिए कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है अपने पास में 5 और कर्ण का मान कितना है 13। फिर बात करते हैं अपने पास में लास्ट tan p की, तो tan का मान कितना होता है, tan p पूछा है तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है अपने पास में 12 और आधार कितना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और साथ में हमको कारण भी देना है कि ये किस कारण से सत्य और असत्य है। हमारे पास पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब भाई tan a का मान आप टेबल याद कीजिएगा जो मैंने पहले अपनी वीडियो में डाली थी कि tan a का मान कहां से कहां तक होता है, tan a का जो मान होता है वो 0 से लेकर कहां तक होता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक किसका मान होता है tan a का मान। तो यहां पे रखा है सदैव, क्या कर रखा है यहाँ पे सदैव, जो कि क्या होगा गलत होगा। कभी कभी 1 से कम हो सकता है कि 0 की वैल्यू दे रखी है, तो कभी कभी 1 से कम हो सकता है, लेकिन सदैव क्या नहीं होगा 1 से कम नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान जो है वो 12/5 होगा, तो 12/5 का मान कितना होता है, हमारे पास क्या हो जाएगा sec a बराबर 12/5, और ये लगभग कितना आएगा 1.4 के समथिंग आएगा। तो टेबल में देखना कि जो sec का मान होता है वो sec का मान कितना होता है अपने पास में 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा या बराबर होता है, और कहां तक चलता है इनफाइनाइट तक चलता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा इसका मान आया है। फिर बात करते हैं कोसेक कोस के कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोसेकेंड का जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा अपने पास में कोसेक a हो जाएगा। फिर बात करते हैं कोट a, कोट और a का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं होता। कोट और a, ये कोट और a ये आपस में क्या गुणा नहीं होते हैं, जबकि ये कोट एक खुद ही एक क्या होता है एक कोण, ये क्या होता है कोण होता है, और इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इस कोण के लिए कोट ए कंप्लीट क्या होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो ये इसका गुणनफल नहीं होता। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन का जो मान होता है, साइन का मान कहां से कहां तक होता है, अगर हम बात करें तो साइन का मान कहां से कहां तक होता है 0 से लेके कहां तक होता है सिर्फ 1 तक होता है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3, जो कि लगभग 1.33 के बराबर है। तो देखिए ये एक साइन का मान 0 से 1 के बीच होना चाहिए या फिर 1 के बराबर हो सकता है, फिर 1 से ऊपर कभी नहीं जा सकता, तो ये हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास इन पांचों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान कितना होगा 12/5 होगा। ये हमारा 8.1 जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 8.2 के साथ। धन्यवाद।